नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास खबर के साथ हाजिर हूं, जहां आपको अवगत करवाऊंगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत से, जहां कुचटा गांव में एक गाय का शिकार कर लिया गया है। एक ही गाय ही नहीं बल्कि कई जीवों की हत्या लगातार की जा रही है। कुछ गाय या फिर कुछ जीवों की हत्याओं का मामला खुलकर सामने आ जाता है तो कुछ दबकर रह जाता है। यानी सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। यानी बात वही हुई कि अगर किसी ने शोर मचा दिया तो शोर हंगामे में बदल जाता है और वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दबकर रह जाती हैं और उसका पता ही नहीं चल पाता। मामला है अनीता सिंह जो कि कुचटा की निवासी हैं। अनीता सिंह पति अनिल सिंह जो कि 40 वर्ष की हैं। उनकी एक गाय थी जिस गाय को उनके द्वारा लाड प्यार से पाला गया था। इस गाय को लेकर के अगर बात की जाए तो उनके द्वारा गाय को सुबह 9 बजे के आसपास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां घास चरने के लिए जाती है। आज का जो बारिश का मौसम है, जैसे आपको पता ही है, गाय हरी घास ढूंढते निकल जाती है, जहां पर वो करंट का शिकार हो जाती है। जहां पर करंट लगता है वो बताया जा रहा है कि जमीन जो कहलाती है वो बीरेन सिंह बघेल पिता बच्चू सिंह बघेल की है, जहां इस जमीन के किनारे बाड़ी लोहे के वायर से चारों तरफ से बनाई गई है, लेकिन इसी में करंट भी जो है रखा जाता है ताकि बाड़ी न तोड़ पाए और करंट के झटके से या तो मर जाए या तो भाग जाए। यानी फसल का नुकसान हो या ना हो, लेकिन किसी की जान जरूर देखी जा रही है कि जान ले ली जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक आम आदमी भी फंस सकता है और एक आम आदमी की भी यहाँ पर जान जा सकती है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। दिन भर जब गाय नहीं लौटी, शाम को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जहाँ अनीता सिंह के साथ साथ उनके बच्चे भी इस गाय को ढूंढते हैं। रात तक नहीं पता चल पाता, जहाँ रात को 9:30 बजे के आसपास सोनू पांडे नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा बताया जाता है कि जो आप गाय ढूंढ रही हैं वो गाय बीरेन सिंह के जमीन के बाड़ी के जस्ट बगल में पड़ी हुई थी, जहां मुझे लकड़ी के बहाने बुलाया गया था कि लकड़ी कहीं ले जाना है, जो कि एक पिकअप का मालिक है। यहां पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीरेन सिंह ने बुलाया था कि इस गाय को उस पर पिकअप में डालकर ले जाकर फेंकना है, लेकिन मृत गाय को मैंने देखा तो मैंने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं इस गाय को कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद वो वापस आता है और धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगती है। आपको बता दें कि अनीता सिंह के परिवार का कहना यह है कि हम लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये चलकर सामने आती है कि गांव जो वहां पर पुरुष नहीं थे इसलिए महिला जाकर नहीं देखती है रात को, लेकिन अगले दिन 19 तारीख को गाय ढूंढते ढूंढते उसके अस्थि देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से कंकाल देखने को मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं ये हालत देखी जा सकती है कि आखिर में गांव से उस घर से 1.5 किलोमीटर दूरी जाके उस गाय को देखा जा रहा है। यानी कि मामला ये बन जाता है कि कहीं ना कहीं ये साजिश है और साफ तौर पे अगर बात की जाए तो जीवों की हत्या की जा रही है। गौहत्या को लोग पाप समझते हैं, इतना बड़ा पाप कि चेहरा भी देखना काफी मुश्किल होता है कि लोग उसका चेहरा देखें। इस तरीके से इस विधि में एक संस्कार और कल्चर है, जहां दूसरी तरफ गाय को अपनी माता भी समझते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुओं के इस माता को समझने को लेकर के नहीं बल्कि मानते हैं, और ये कहीं ना कहीं आहत भी होते हैं कि आखिर में अगर गाय को कुछ हो जाए तो पूरा हिंदू धर्म को लेकर के जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं वो आहत होते हैं। ये मामला देख करके काफी गांव में हलचल मची हुई है, यहां तक कि पुलिस के पास भी पहुंचते हैं, जहां शिकायत करते हैं तो हाल ही में शिकायत तो दर्ज नहीं होती, लेकिन गाय के मिलने के बाद उसकी शिकायत दर्ज हो जाती है। जहां आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार यानी कि 2023 बीएनएस के अनुसार 325 धारा मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है, जहां 325 के अनुसार अब जो है कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बीरेन सिंह को पकड़ा जाएगा, उन पर कार्यवाही की जाएगी। आखिर में गौहत्या का मामला जो सामने चलकर सामने आया है, इस पूरे मामले पर यह भी कहना है कि जिस तरीके से गाय को मारने का या फिर कई ऐसे जीवों को मारने का उनका ये प्लान बनाकर जो चारों तरफ से करंट छुआ कर रखते हैं, यानी कि उस बांध कर रखते हैं उस बाड़ी में, तो सोचिए कि आम जनता का क्या होगा किसी तरीके से फंसी। तो लगातार बने रहें तरंग न्यूज के साथ। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल में सबसे बड़ी बात चलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से आपको बता दूं कि रीवा में भी एक मामला चलकर सामने आया है, जहां महिलाओं को मिट्टी में जिंदा दफन करने की बात आ रही है कि दफन करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन महिलाएं बच गई हैं। जल्द उसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद।